हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के सभी टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 6, 12 और 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तब तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको दो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला मेथड है एलसीएम वाला। तीनों का एलसीएम निकालेंगे हम। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 24। 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 छके 24। 12 से डिवाइड करेंगे 12 दूनी 24। 24 से करेंगे 24 एकम 24, तो ये हो गया 7। 7 से हम एलसीएम को डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा तीनों मिलकर कितने दिन में इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 24/7 दिन। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम ए का वर्क, बी का वर्क इंटू सी का वर्क और बटे में हम कर देंगे ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे। 6 से आपका 12 से कट जाएगा, एक बार ऊपर कटेगा और 3 बार नीचे, तो कॉमन होना चाहिए तीनों में नीचे। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब हम 6 से काट देंगे इसको। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 4 छके 24 और ये हो जाएगा आपका 6 एकम 6। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना रह गया ऊपर 24 और बटे में आ जाएगा 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4 प्लस 2 एकम 2। तो ये हो गया 4 2 6 6 और 1 7, तो 24/7। तो हम दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24/7 दिन में तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर लेंगे। नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। ये बस यहाँ पे क्या है कि दो का काम ए और बी का साथ में दिया है और बी और सी का दिया है और सी और ए का दिया है। तो यहाँ पे भी हम दोनों सेम फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, परंतु हमको दोनों में 2 को मल्टीप्लाई करना है। अगर हम एलसीएम वाला फार्मूला लगाते हैं तो एलसीएम के साथ हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हम दूसरा फार्मूला लगाते हैं तो वहाँ पे भी हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको दूसरे वाले फार्मूले से सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले फार्मूले में सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 30, ए बी का काम 30 दिन में करते हैं, बी सी 40 दिन में और सी ए 60 दिन में। बटे में कर देंगे 30 इंटू 40 हो गया प्लस 40 इंटू 60 हो गया प्लस 60 इंटू 30 हो गया। तो यहाँ पे हम इसको काट लेंगे, कॉमन कॉमन आ जाएगा। 0 से 0 0 तीनों में कट गया, फिर 0 से कट जाएगा 0 0 और 0। अब यहाँ पे 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और ये 3 दूनी 6 हो गया। अब तीनों में 3 कॉमन है, 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये हो गया आपका 3 एकम 3। तो बटे में क्या आ गया आपका, यहाँ पे ऊपर रह गया हमारे पास 4 छके 24, 240 बटे ये हो गया 2 एकम 2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 4 3 7 7 2 9। तो ये हो जाएगा 240/9। तो 240/9 को दोबारा से डिवाइड हो जाएगा, 8 तिये 24 और 3 तिये 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80/3 दिन में ये तीनों मिलके काम को समाप्त कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80/3। नेक्स्ट है, ए एक कार्य को 10 दिन में और बी 20 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक उस कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना अंश बचेगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अगर दोनों मिलकर एक काम को 5 दिन में करते हैं तो जो रिमेनिंग वर्क है, शेष वर्क है, वो कितना बचेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए और बी का वर्क निकालेंगे। ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कर सकते हैं, तो वो निकालेंगे हम। ए का 10 और बी कितने दिन में, 20 दिन में। बटे में दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 20/3। ए बी का वर्क हो गया 20/3। तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 बटे दोनों का वर्क, दोनों का 20/3 ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया आपका 5 चौके 20, 3/4 काम हो चुका है किसके द्वारा, ए बी के द्वारा। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, तो इस वर्क को जो काम हो चुका है उसको हम माइनस कर देंगे 1 से। तो काम 1 से माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 1/4 काम शेष बचा है।
तो कितना अंश बचेगा, 1/4। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में समाप्त करता है। तो यहाँ पे हम ए का काम निकाल सकते हैं कि ए पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। तो ए का 1/3, अगर ए मान लो ए दिन में काम को पूरा करता है 5 बटे, तो बराबर हो जाएगा 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए का वर्क कितना हो गया, ये 5 दिए 15। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 2/5 भाग को बी कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। तो ये यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। तो ए करता है किसी काम को 15 दिन में और बी करता है 25 दिन में। तो यहाँ पे पूछा गया दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे दोनों का कार्य निकाल सकते हैं। 15 × 25 बटे में हम प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8 पंजी 40, 3 पंजी 15, 25 3 75 बटे 8। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 9 सही 3/8 दिन में ये दोनों मिलकर काम को समाप्त करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि ए से बी 60% अधिक कार्य कुशल है तो उसी कार्य को करने के लिए बी को कितने दिन चाहिए। तो यहाँ पे ए किसी कार्य को कर रहा है 24 दिन में और कहा जा रहा है कि ए उसी कार्य को बी से 160 अधिक कार्य कुशल है। तो 160 बी का हम 100 ले लेंगे, तो यहाँ पे रेशो आ जाएगी ये वर्क की। तो ये हो जाएगा 8 से कट जाएगा, इधर 5 से कट जाएगा, तो ये 8:5 होगी। तो ए कितना है हमारे पास, 24 है, तो ये हो जाएगा 8x बराबर है 24। तो 8 3 24 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 3। तो हमारे से पूछा है बी कितने दिन में कार्य को करेगा। तो बी 5x को कर देंगे हम, 5 में x की जगह 3 को मल्टीप्लाई, 5 3 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, का और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो का और ख कार्य को ये बोल रहा अल्टरनेट डे पे, यदि वे एक दिन बारी बारी से, मतलब एक दिन एक का काम करता है और दूसरे दिन खा करता है, फिर तीसरे दिन ए करता है, फिर दूसरे दिन बी करता है। तो इस तरह से इस काम को किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और सब शुरू कौन कर रहा है काम को, का के द्वारा कार्य को आरंभ कर रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले का कार्य 1/9 प्लस कर देंगे। एक काम उसी काम को 15 दिन में कौन कर रहा है, खा कर रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे इसका। तो एलसीएम आ जाएगा 45, 9 पंजे 45 होता है, 15 3 45 हो गया। तो यहाँ पे हम इसको तब तक हम इसको इस तरह से 5 3 करके लिखते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल 45 के इक्वल ना आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं 5 और 3 8 होता है, तो 8 पंजे 40 होता है। तो 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40, तो मतलब 2 के पेयर में, तो ये कितना हो गया 8 पंजे 40, तो 5 के पेयर में। तो यहाँ पे 5 के पेयर में ये हो गया आपका, तो 10 दिन हो गए यहाँ पे, क्योंकि 2 बार हो रहा है ना यहाँ पे, तो 5 पेयर बन गए इसके। तो 5 पेयर में 10 दिन काम हो चुका है। तो कितना हुआ 8 पंजे 40, 40/45 काम हो चुका है। तो फिर उसके बाद कौन कर रहा है, दोबारा से ए करता है। तो ए का काम 5, 40 में 5 हो गया 45, 45/45 ये हो गया आपका पूरा काम कंप्लीट। तो यहाँ पे एक और दिन लिया ए ने, तो ये हो गया 10 और 1 11 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 दिन। नेक्स्ट है, एक कार्य को ए 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी 25 दिन में पूरा कर सकता है। ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और 4700 कमाते हैं। तो सी का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे को शेयर निकालना है सी का। तो सबसे पहले जब भी हमको शेयर निकालना होता है तो हमको वर्क की रेशो को टाइम की रेशो में कन्वर्ट करना होता है। टाइम की रेशो में ही हम शेयर को निकालते हैं। तो हमारे पास ए का दिया है, ए हमारे पास 15, बी दिया है हमारे पास 20 और सी दिया है हमारे पास 25 दिन। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम की रेशो क्या आ जाएगी। टाइम की रेशो के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम में हमने रेशो निकालना है। तो ये हो जाएगा ए की रेशो आ जाएगी, यहाँ पे ए को छोड़ के हम बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए की रेशो बी × 25 रेशो ये हो गया ए का, बी का हो जाएगा
ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे हम बी के कंडीशन में 15 इंटू 25 और सी के लिए कर देंगे हम ए और बी को। तो यहाँ पे हो गया 15 इंटू 20। तो अब यहाँ पे हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 से कट जाएगा ये, 5 चौके 20, 5 दिए 15, 5 चौके 20, फिर से 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 दिए 15। तो अब ये यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20, ए की रेशो होगी, ए हो गया 20 और बी हो गया 15 और सी हो गया 12। तो हमसे पूछा गया है यहाँ पे सी का हिस्सा निकालना है हमको। तो सी कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 बटे में तीनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 47 इंटू किस में से 4700 में से। तो ये 47 से 47 कट गया, ये 100 हो जाएगा। तो 12 इंटू 100 हो गया 1200। तो सी का शेयर क्या हो गया यहाँ पे, सी का हिस्सा हो गया 1200। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1200। तो इस तरह से हम टाइम वर्क की रेशो को हमने पहले टाइम की रेशो में कन्वर्ट करना है और टाइम की रेशो से ही हम यहाँ पे किसी भी ए का हो चाहे बी का हो सी का हो तो वहाँ पे हम उसका शेयर निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और सोहन व मोहन मिलकर इसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो हमारे को सोहन का कार्य दिया है 25 दिन में कर सकता है और सोहन और मोहन दोनों मिलकर उस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो यदि मिलकर उस कार्य को करने पर वे 625 प्राप्त करते हैं तो प्राप्त धन में मोहन का भाग क्या होगा। तो अब हम यहाँ पे पहले तो हम मोहन का निकालेंगे। जब हमारे पास सोहन का दिया है और दोनों का दिया है तो हम मोहन का निकालेंगे। मोहन का कैसे निकालेंगे, दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बटे में दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 5 25, बी 5 100। तो सोहन कितने दिन में करता है 25 दिन में जो कि गिवन था और मोहन का आ गया 100 दिन में। तो वर्क की रेशो हो गई यहाँ पे, वर्क की रेशो हो गई आपका सोहन और मोहन का कितना 25 रेशो 100। तो ये हो गया 25 चौके 100, 1 रेशो 4 और टाइम की रेशो इसका उल्टा हो जाएगा 4 रेशो 1। तो हमसे पूछा कि इसका है तो प्राप्त धन में मोहन का भाग। तो मोहन कौन सा है, तो सेकंड वाला है, 1 बटे दोनों को प्लस कर देंगे 5 और 625। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 125। तो यहाँ पे मोहन का भाग हो गया ऑप्शन डी 125। नेक्स्ट है, एक कार्य को 15 व्यक्ति, कोई एक कार्य है उसमें 15 व्यक्ति 16 दिन में पूरा करते हैं और 24 व्यक्ति कार्य पर लगाए, यदि 24 व्यक्ति कार्य पर लगाए जाए तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चेन रूल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चेन रूल में क्या होता है, M1 मीन्स व्यक्ति जितने भी हैं, मेंस या वीमेन जो भी होगा, और डेज D1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका W2 वर्क, जो भी वो वर्क को कर रहे कितना काम कर रहे तो वो आ जाएगा D2 और यहाँ पे इक्वेशन बनती है इज इक्वल हो जाता है M2 D2 और W1। तो ये होता है चेन रूल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हमसे कहा गया 15 व्यक्ति, तो M1 क्या हो गया 15 इंटू D1 हो गया आपका 16। तो हमारे पास वर्क नहीं दिया है तो हम इस वाले को स्किप करेंगे ये वाला। तो हमें यहाँ पे सिर्फ यही वाला फॉर्मूला गया M1 D1 और M2 और D2 वाला। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 24 व्यक्ति कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे, तो हमको निकालना है D2। तो ये हो जाएगा आपका 8 3 24, 8 दूनी 16 और ये हो गया 5 3 15, तो 5 दूनी 10। तो D2 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10 डेज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए 270 व्यक्तियों की आवश्यकता है। यदि ये सेम क्वेश्चन है, ये भी आपका 10 दिन डेज पहले दिया है, यहाँ पे व्यक्ति बाद में दिया। तो M1 कितना है यहाँ पे 270 इंटू D1 है यहाँ पे 10 डेज और 180 व्यक्ति M2 है और निकालना क्या है कितने दिन में पूरा करेंगे, तो D2 निकालना है हमको। तो यहाँ पे भी चेन रूल वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया,
9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 15 दूनी 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 दिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको घंटे भी दिया है और दिन भी दिया है। तो यहाँ पे भी आपका सेम फॉर्मूला हो जाएगा M1 D1 H1 आवर्स जो भी घंटे होगा, और यहाँ पे हो जाएगा M2 D2 और H2। तो यहाँ पे 20 व्यक्ति कितने दिन 10 दिन में, और कितने घंटे 5 घंटे, और यदि 25 व्यक्ति 10 घंटे कार्य करते हैं तो वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालना हमको D2। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया, 5 5 25 हो गया और 5 के 20 हो गया। तो D2 आ गया हमारे पास 4 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि तीन आदमी है 3 मैन और 4 लड़के 4 बॉयज़ किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है 6 आदमी 6 मैन प्लस 8 बॉयज़ उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे हमारे को D2 निकालना है। तो D2 निकालने के लिए यहाँ पे एक हम सिंपल सी ट्रिक भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको हमें इसके कॉमन बनाना है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर वाले को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6m 8b। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा आपका 6m प्लस 4b और आपका 8 एज टीज रखेंगे हम। तो ये हो जाएगा आपका 6m प्लस 8b और यहाँ पे हो जाएगा 2 को चाहे आगे ले लो चाहे एज टीज रखो D2। तो अब हमारे पास ये दोनों कॉमन आ गया, तो ये बटे में इधर आके कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बच क्या गया 8 इज इक्वल टू 2 इंटू D2। तो 2 भी इधर बटे में आके ये कट जाएगा, 4 दूनी 8। तो D2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 दिन। नेक्स्ट है यदि 5 पुरुष और 6 महिलाएं किसी कार्य यदि 5 पुरुष या 6 महिलाएं या कहा गया यहाँ पे या और, तो अगर यहाँ पे होता या पूछा है, मतलब कि 5 पुरुष है, ठीक है, 5 पुरुष 5 में मैन और कितने दिन में 30 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। उसी काम को 30 दिन में अगर 6 महिलाएं 6 वीमेन भी करती है 30 दिन में। तो यहाँ पे M और W की रेशो आ जाएगी, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा और M और W हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो ये हो गया आपका M W कितना हो गया 6:5। M की वैल्यू 6 होगी और W की 5 होगी। तो ये हो गया आपका M की रेशो, M और W की, मैन और वीमेन की। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है तो 10 पुरुष मतलब 10 मैन, वाह के लिए हम एंड लगाते हैं तो वो प्लस हो जाएगा, या 15 महिलाएं 15 वीमेन इसी कार्य को करे तो इसे कितने दिन में समय लगेगा। तो हमें इसका टाइम निकालना है और एक इक्वेशन को हम पहले वाले लेंगे, चाहे हम 5 मैन लो चाहे 6 वीमेन लो, कोई भी ले लेंगे इसमें से, या ये वाली इक्वेशन को या ये वाली इक्वेशन को, क्योंकि सेम वर्क है। तो हम यहाँ पे पहले वाले को ले लेते हैं 5m इंटू 30। अब यहाँ पे हम m की वैल्यू को रख देंगे और w की वैल्यू को। m कितना है 6, तो ये m 10m हो जाएगा 60 प्लस w कितना है 5, 15 5 75 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा d। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 के 30, m की वैल्यू रख दी 6 30 और आपका 30 आपका एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना 75 और 60 हो जाता है आपका। इसको कर लेंगे हम यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा 13 और इधर आ गया आपका कितना 30 इंटू 30 और ये था आपका d, वो निकालना हमें। तो ये हो जाएगा आपका, डिवाइड करेंगे इसको हम, एक बार दोबारा से कर लेते हैं इसको, ये पूरा क्लियर करके।
तो ये हो गया आपका कितना 135D 30 इंटू 30। तो ये 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 के 30 और यहाँ पे हो गया आपका 30 बच गया। ये फिर से आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27, 2 तिया 6 और ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये हो जाएगा आपका 20/30, 20/3 आ जाएगा। तो 3 ये हो जाएगा आपका कितना 6 तिया 18 और 2/3। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 6 से 2/3 दिन में ये इस कार्य को पूरा करेगा। तो ये थे टाइम एंड वर्क के सभी क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स में जिनकी संभावना रहती है बनने की। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।